हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 24 इंडिया एजुकेशन पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा 2021 में होने वाली जो है उसके राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन है 7, 5, 6, 8। तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। पहले फ्रेंड्स मौलिक अधिकार 7 थे, परंतु संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 1978 ईस्वी में 44वें संविधान में मौलिक अधिकार में विधिक अधिकार बदल दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? जे एमिल, बेंथम, प्लेटो, मार्क्स। तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जे एस मिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की सीमा होनी चाहिए, संख्या की सीमा है। ऑप्शन है 400, 425, 500, 545। तो 5 सदस्य सीमा अधिकतम होना चाहिए। और फ्रेंड्स 60 से कम नहीं होना चाहिए। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पांडुचेरी जैसे राज्यों में 60 से कम हो सकते हैं। क्वेश्चन अगला 4 नंबर है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है निश्चित निवास, विवाह, सरकारी संख्या, इनमें सभी। तो भारत में इन सभी आधार पर हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और भारत की नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष तक अस्थायी निवासी होना चाहिए। क्वेश्चन 5 है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 29। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? 356, 75, 76, 61। तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और महाभियोग 14 दिन पहले 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा लाया जाता है। यानी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देनी होती है। और महाभियोग यूएसए के संविधान से लिया गया है महाभियोग। क्वेश्चन अगला 8 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नहीं है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ, यूएनओ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर। यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का बेंच होना चाहिए? तो कम से कम 5 या 5 से अधिक होना चाहिए बेंचों की संख्या। 10 है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, सोवियत संघ से। तो यह फ्रेंड्स समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन 12 है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तिवारी कमेटी, सिंघवी कमेटी, संथानम कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो तिवारी कमेटी के अनुसार किए। 13 है, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो यह अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति के पद, ये सभी लिए गए हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल इत्यादि लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, संज्ञा व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से कानून की समान संरक्षण वाला शब्दावली ली गई है। क्वेश्चन अगला है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन 15 है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक हैं डॉक्टर DC बसु, GS जोशी, मॉरिस जॉनसन, अशोक चंद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा GN जोशी। अल्फा एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, रूस का, भारत का, रूस का। तो अल्फा एक भारत का आतंकवादी संगठन है। भारत के पूर्वी राज्यों में असम में एक सक्रिय प्रमुख आतंकवादी का संगठन अल्फा है। क्वेश्चन 17 है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स। तो यह बात रूसो के द्वारा कहा गया था। भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वह निर्वाचित होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत होते हैं, अनुच्छेद 74 के तहत होते हैं। अनुच्छेद 75
अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करती है। क्वेश्चन अगला है, द चेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, इस्लामाबाद, काठमांडू। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्थाओं की कितने स्तरों पर करने की सुझाव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय। क्वेश्चन अगला है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, पटेल ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किए। क्वेश्चन 22 है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन अगला है 23, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन है 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो इस समझौता पर 2004 में हस्ताक्षर हुए। साफ्टा समझौता क्या होता है जानिए इसके बारे में कुछ। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के दक्षिण एशियाई में मुक्त व्यापार की स्थापना के लिए साफ्टा समझौता 2004 में किया गया था। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 25 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इनके प्रथम एशियाई सचिव यू थांद थे। और वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष एंटोनी गुटेरस जी हैं। क्वेश्चन 26 है, भारत के वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पहले यह 21 वर्ष थी, परंतु 1988 में 61वें संविधान संशोधन में 18 वर्ष कर दी गए। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी न्याय। 28 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में किसके समान है? अमेरिका के राष्ट्रपति, कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी, पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश महारानी के समान जैसा है, 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1958 में। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पास किया गया। क्वेश्चन 30 है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, BN राव, डॉक्टर अंबेडकर। तो प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन 31 है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन,
इनमें सभी। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? 55 95 में, 1946 में, 99 में, 98 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ। क्वेश्चन अगला है 33, 42वां संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? 71, 76, 77, 78। तो 42वां संशोधन 1976 में पारित किया गया। इसे मिनी संविधान, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए थे। क्वेश्चन अगला है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा, वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार प्रतिनिधि के लोकतंत्र का आधार है। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो 1961 ईस्वी में आंदोलन अस्तित्व में आया। क्वेश्चन 36 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। तो इसका सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। क्वेश्चन है 37, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुए? अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा। तो मनरेगा कार्यक्रम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था मनरेगा। क्वेश्चन 38 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 57 में, 1992 में, 2005 में, 2006 में। तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, यूरोपीय संघ की स्थापना। क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। ये गलत है, 5 में नहीं, 1992 में हुई थी यूरोपीय संघ की स्थापना। क्वेश्चन 39 है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? ये कोरोना वाले लोग, चीन ने अपनाई थी नीति को। 41 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को। तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 42 है, लोक लेखा समिति होते हैं। लोक लेखा समिति में होते हैं। तो लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल नहीं होता है। राजनीतिक दल राज्य का तत्व नहीं होता है। क्वेश्चन 44 है, किसी नगर निगम में मेयर का चुनाव कौन कराता है? किसी नगर निगम में मेयर का चुनाव कौन कराता है? तो वार्ड काउंसिल के द्वारा मेयर का चुनाव कराया जाता है। क्वेश्चन 45 है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है?
तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। क्वेश्चन 46 है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। क्वेश्चन 47, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 48 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। 249 के तहत कानून बनाने की विधान बनाने की शक्ति देता है। 49 है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। दक्षेस की पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। क्वेश्चन 50 है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 97, 47, 61, 67। तो समवर्ती सूची में 47 विषय है। समवर्ती सूची में 47 विषय है। क्वेश्चन 51 है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो शिमला समझौता है भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच हुआ था 1972 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन 52 है, 52 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 370, 368, 356, 352। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में वर्णन किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। यूएसओ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। 368 के तहत अब संविधान संशोधन किया जा सकता है। सार्क के कितने सदस्य हैं? सार्क के कितने सदस्य हैं? 5, 6, 7, 8। तो सार्क के कुल 8 सदस्य हैं। तो चलिए सार्क के सदस्य के सभी नाम बताते हैं। सार्क के 8 सदस्य हैं। पहला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। ये सार्क के 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन 54 है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो भारतीय संविधान सभा की गठन क्रिप्स मिशन योजना के तहत हुई थी। क्वेश्चन 55 है, केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। 56 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 51, 52, 53, 54। तो संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, जो अमेरिका
किस संविधान से लिया गया, संविधान संशोधन की बात। क्वेश्चन 57 है, निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक अवश्य करिए। क्वेश्चन 58 है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 59 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? 552 हो सकती है, 545, 553, 550। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 52 हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्यों के पास है, केंद्र एवं राज्यों के पास, केंद्रों के पास, किसी के पास नहीं। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह केंद्र एवं राज्य दोनों के पास होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस की सेट 1 की वीडियो पड़ी हुई आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और पार्ट 3 इसका जल्दी आने वाला है। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।